आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। 11 जनवरी 1970 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। तो बाबा ने कहा 3 चीज़ों में फेथफुल रहना है। एक तो स्वयं पे माना फेथफुल माना भरोसा, निश्चय। तो एक तो अपने आप पे निश्चय, बाबा पे निश्चय और दैवी परिवार पे निश्चय। ये तीनों पे निश्चय होना पड़ता है। बाबा ने बोला माना फेथफुल होना पड़ता है। तो बाबा ने बोला जितना फेथफुल बनकर माना जितना तीनों पे निश्चय होगा और फिर हम कर्तव्य करेंगे। तो बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी और फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपने आप पे, बाबा पे और दैवी परिवार पे निश्चय होने से आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। सक्सेसफुल होने की बाबा ने चाबी दे दी, माना तीनों पे निश्चय। कई बार बच्चे कहते हैं ना, हमको बाबा पे पूरा निश्चय, बाबा पे पूरा निश्चय है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाबा पे निश्चय से काम नहीं चलेगा, अपने आप पे भी निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। और फिर बाबा पे निश्चय बाबा ने बोला। और फिर तीसरे नंबर पे आता है दैवी परिवार पे निश्चय। फिर बाबा ने बोला कि उसकी निशानी क्या है। जो फेथफुल होते हैं, फिर फेथफुल होके सक्सेसफुल होते हैं, उसकी निशानी क्या है। बाबा ने बोला उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। माना उनका हर कर्म सबको सुख देने वाला होगा, प्रेम देने वाला होगा, विश्व कल्याण का होगा, हर कदम में पदम होगा, हर कदम में विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। फिर बाबा ने बोला कर्तव्य माना कर्म। फिर हर संकल्प माना हमेशा उनके संकल्प में एक बाबा होगा और विश्व कल्याण के संकल्प होंगे। सबका भला करने का संकल्प होगा, सबका कल्याण करने का संकल्प होगा। और तीसरा हर बोल पावरफुल होगा, माना उनके मुख से किसी के लिए भी व्यर्थ बातें नहीं निकलेंगी। उनके मुख से सदा ही ज्ञान रत्न निकलेंगे और ज्ञान की ही बातें निकलेगी। तो हर बोल पावरफुल माना उनकी निशानी बताई, उनका कर्तव्य, संकल्प और बोल तीनों माना कर्म, मन, संकल्प माना मन और बोल माना वाचा, माना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों उनका पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री प्राप्त हो सकती है। मतलब डिग्री मतलब कौन सी डिग्री। डिग्री माना ये लक्ष्मी नारायण एक डिग्री है, श्री कृष्ण की आत्मा की स्टेज एक डिग्री है, तो राम सीता एक डिग्री है। तो कोई सतयुग में वहाँ पे किसी का नाम कृष्ण या किसी का नाम लक्ष्मी नारायण या किसी का नाम राम सीता नहीं होगा। ये एक आत्मा की डिग्री है, आत्मा की एक अवस्था है जो सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त करनी है। फिर आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा यहाँ दैवी संबंध में कोई सिंपल नहीं बनता। सिंपल माना साधारण। प्रॉब्लम बन जाता है तो रिजल्ट क्या होती है। एक होता है प्रॉब्लम बनना, एक होता है सिंपल बनना। तो बाबा ने पूछा प्रॉब्लम बन जाता है तो रिजल्ट क्या होती है। स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो ड्रामा के हर सीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो सिंपल है, और जो बार बार क्वेश्चन उठाते हैं तो उसको कहेंगे प्रॉब्लमेटिक। बाबा पे क्वेश्चन, ड्रामा पे क्वेश्चन, आत्माओं पे क्वेश्चन, तो उनको कहेंगे प्रॉब्लमेटिक, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा बोले उसका उससे क्या होगा। उससे स्नेह और सहयोग से वो वंचित रह जाते हैं। किसके स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। बाबा के स्नेह सहयोग से, बाबा के दैवी परिवार से स्नेह सहयोग से वंचित रह जाते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा जो साधारण सिंपल होते हैं
उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। जो मनसा से बिल्कुल साधारण और सिंपल होते हैं, उसके तरफ न चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। साधारण और सिंपल माना क्या? साधारण और सिंपल माना जो सबको समा लेते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, ड्रामा के हर सीन को समा लेते हैं, ड्रामा के हर सीन में कल्याण देखते हैं, वो सिंपल है। जिनको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, सबको सब ड्रामा पे निश्चय है, सबके पार्ट पे निश्चय है, वो सिंपल है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो सिंपल है, साधारण है, उनको उनसे न चाहते हुए भी सभी से स्नेह और सहयोग मिलता है। फिर बाबा बोलते हैं, तो सर्व स्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। अगर आपको सबसे स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, तो आपको सिंपल बनना पड़ेगा। माना एक ही महावाक्य में सिंपल का कहूँगा, आप हर सीन को एक्सेप्टेंस पावर आ जाएगी तो आप सिंपल बन जाओगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो। बाबा फिर बोल रहे चेक करो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या दूसरों के लिए आप प्रॉब्लम तो नहीं बने हुए हो। फिर बाबा ने कहा, चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने में प्रॉब्लम ना इमर्ज करो, ना कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। क्या बाबा ने श्रीमत दिया? लौकिक परिवार के लिए और दैवी परिवार के लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए क्या बोला? लौकिक परिवार में, व्यवहार में, चाहे दैवी परिवार में, कब भी अपने में प्रॉब्लम ना इमर्ज करो, ना कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो, ना दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो। मतलब ना खुद ज़्यादा संकल्प चलाओ, ना दूसरों के संकल्प बढ़ाने के निमित्त बनो, ये बाबा कहना चाहते हैं। फिर आगे कहा, अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। देखो कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। अगर आप अपने लिए या दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनते हो, माना अपने संकल्प बढ़ाते हो और दूसरों को संकल्प बढ़ाने के निमित्त बनते हो, तो सेवा लेने के निमित्त बन जाते हो। आप हो ईश्वरीय सेवादारी, तो सेवादारी अर्थात सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले। अगर आप अपने आप को ईश्वरीय सेवादारी समझते हो, तो सेवादारी का मतलब समझाया बाबा ने कि सेवादारी मतलब सेवा करने वाला, ना कि सेवा लेने वाला। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। अगर आप प्रॉब्लम यानी संकल्प ज़्यादा चलाते हो और दूसरों के संकल्प बढ़ाने के निमित्त बनते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो किसी के लिए, तो आप सेवा लेने वाले हो गए। तो आप फिर ईश्वरीय सेवादारी का टाइटल जो है वो फिर शोभेगा नहीं। फिर बाबा ने बोला नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। ईश्वरीय सेवादारी नाम दे दिया पर उस प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ। फिर आगे बाबा ने कहा, खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं देता है। खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं देता है, मतलब जो खुदाई खिदमतगार होते हैं वो ना खुद ज़्यादा संकल्प चलाते हैं, ना दूसरों के संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं, वो सिंपल होते हैं। क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वह तो दाता है ना। जैसे बाबा सबके संकल्प को शांत करने आया है, सबको वापस ले जाना आया है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाने आया है। तो बाबा जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, और बाबा की जो सोच है, क्या हमारी सोच वैसी बाबा से मिलती है, ये चेक करना है। तो जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या, वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे। अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम बनते हो, और उसकी प्रॉब्लम बनना माना सेवा लेना, बाबा ने बोला। यहाँ पे स्थूल सेवा की बात नहीं है, यहाँ सूक्ष्म बात है। प्रॉब्लम बनना माना सेवा लेना, मतलब आप प्रॉब्लम किसी के लिए बन रहे हो, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सामने वाला व्यक्ति कुछ करता है, तो क्या हुआ, वो उससे सेवा ले लिया आपने। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो तो दाता के बच्चे ठहरे, पूछा बाबा ने।
तो कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। इतनी सुंदर बात की बाबा ने। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। इसलिए ना खुद संकल्प ज़्यादा चलाओ, ना दूसरों के संकल्प बढ़ाने के निमित्त बनो, ना खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो, ना दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो। ये बाबा की श्रीमत है। तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना किसी के लिए मतलब सेवा लेना, तो एक्स्ट्रा सेवा लेना, तो फिर क्या रहे, एक्स्ट्रा सेवा लेंगे यानी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। मन मायूस रहेगा, नाखुश रहेगा। हाँ, फिर आपसे जो भी मिलेगा उसको भी अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, ना खुद ज़्यादा संकल्प चलाने हैं, ना दूसरों के संकल्प बढ़ाने के निमित्त बनना है, ना खुद प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करना है, ना दूसरों के लिए क्रिएट करना है। अव्यक्त बाप दादा 19/7/1971। फिर आगे बाबा ने कहा और एक बहुत अच्छी पॉइंट सुनते हैं। विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हीं की अभी निशानी क्या होगी। क्या बोला बाबा ने, विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हीं की अभी निशानी क्या होगी। यह भी ब्राह्मणों का विश्व है अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे। तो कई कहते हैं बाबा को सूक्ष्म में याद करो, घर पे बैठकर ही बाबा को याद करो। अच्छी बात है, सूक्ष्म में बाबा को याद करो, घर पे बैठो। और बाबा क्या कह रहे हैं, अगर विश्व महाराजन बनना है तो आपको दैवी परिवार के संबंध में आना पड़ेगा, देवी परिवार के साथ उठना बैठना रखना पड़ेगा। ये बाबा ने बोला जो यहाँ इस छोटे से परिवार यानी देवी परिवार में सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। तो अब बताओ कौन से राजे बनेंगे। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वाले के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। अव्यक्त बाप दादा 25 दिसंबर 1969। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि जो पूरा देवी परिवार है ना उन सभी आत्माओं को किसी न किसी प्रकार के सहयोगी बनना पड़ेगा। हाँ, अगर सिर्फ अपने और कुछ आत्माओं के सहयोगी बनेंगे तो फिर तो विश्व महाराजन नहीं कहलाएंगे। हाँ, फिर तो किसी एरिया के किसी स्टेट के या किसी राज्य के महाराजा कहलाएंगे। इसलिए बाबा बोलते विश्व महाराजन टाइटल वही इनको ही मिलेगा जो पूरा देवी परिवार को सहयोगी होंगे। उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार के सहयोगी बनना पड़ेगा। ये बाबा ने हम अगर बनना है, आपका लक्ष्य है कि विश्व महाराजन बनना है, विश्व महाराजन का टाइटल लेना है, तो बाबा ने उसके लिए श्रीमत दी कि पूरे देवी परिवार के सहयोगी बनना पड़ेगा। फिर बाबा ने बोला एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और एक दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। हाँ, सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और एक कुछ आत्माओं के ही सिर्फ माना, जैसे बोलते ना, कई बोलते ना कुएं के मेंढक, माना कुएं में उसी में कूदते रहना नहीं। बाबा बोलते सारे विश्व के लिए सोचना है। विश्व मतलब सारा ब्राह्मण, सारा दैवी परिवार। और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना, माना किसी न किसी रूप से, चाहे ज्ञान से, योग से, हर चीज़ से आपको किसी न किसी के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। बहुत सुंदर महावाक्य बाबा के। ओ